महर्षि विश्वामित्र के अयोध्या आने का समाचार पूरे राजमहल में फैल चुका था। उनके तेज और तपस्या की महिमा से समस्त आर्यावर्त परिचित था। महाराज दशरथ स्वयं महर्षि के स्वागत के लिए राजद्वार तक पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से विश्वामित्र का अभिवादन किया और उन्हें राजसभा में आदरपूर्वक आसन प्रदान किया। महर्षि विश्वामित्र का तेज इतना प्रचंड था कि पूरी सभा शांत हो गई। उनकी आंखों में अद्भुत शक्ति और गंभीरता दिखाई दे रही थी। महाराज दशरथ हाथ जोड़कर बोले, महर्षि, आज अयोध्या धन्य हो गए। कृपया आदेश दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, मैं एक महान यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अत्याचारी राक्षस बार बार आकर उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। सभा का वातावरण अचानक गंभीर हो उठा। महर्षि ने आगे कहा, राक्षस, वे मायावी राक्षस ऋषियों पर आक्रमण करते हैं, यज्ञ की पवित्र अग्नि में मांस और रक्त फेंककर उसे अपवित्र कर देते हैं। ये सुनकर सभी क्रोधित हो उठे। तभी विश्वामित्र ने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, राजन, मैं आपके पुत्र राम को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, वही इन राक्षसों का अंत करेंगे। ये सुनते ही महाराज दशरथ घबरा उठे। उनका चेहरा चिंता से भर गया। वे बोले, भगवान राम अभी बहुत छोटे हैं महर्षि, वे अभी बालक हैं, मैं उन्हें राक्षसों के बीच कैसे भेज सकता हूँ। दशरथ की आंखों में एक पिता का भय साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, आप श्री राम की शक्ति को नहीं जानते, वे साधारण बालक नहीं हैं। गुरु वशिष्ठ के शब्द सुनकर दशरथ शांत हुए। उन्होंने भारी मन से राम को विश्वामित्र के साथ वन की ओर भेजने की अनुमति दे दी। जब राम को ये समाचार मिला, उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने विनम्रता से पिता और गुरुओं का आदेश स्वीकार किया। लक्ष्मण भी तुरंत बोले, भैया जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। दोनों भाइयों ने माता पिता के चरण स्पर्श किए। माता कौशल्या की आंखें नम थीं, लेकिन उन्हें अपने राम पर गर्व भी था। अगले ही दिन राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। घना जंगल, ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की आवाजें और बीच में धनुष बाण धारण किए दो तेजस्वी राजकुमार। मार्ग में विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने उन्हें दिव्य मंत्रों की शक्ति भी सिखाई। राम अत्यंत ध्यान से सब कुछ सीख रहे थे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और शांति दोनों दिखाई दे रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वातावरण अचानक बदलने लगा। चारों ओर अंधकार और भय फैल गया। पेड़ सूखे हुए थे, पक्षियों की आवाजें बंद हो चुकी थीं, पूरा वन किसी भयानक शक्ति से कांप रहा था। राम ने शांत स्वर में पूछा, महर्षि, ये स्थान इतना भयावह क्यों है। विश्वामित्र बोले, राम, ये ताड़का का वन है। यहाँ एक भयंकर राक्षसी रहती है जिसने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला रखा है। इतना कहते ही अचानक भयंकर गर्जना सुनाई दी। धरती कांप उठी, तेज आंधी चलने लगी और विशाल वृक्ष टूटकर गिरने लगे। तभी अंधकार के बीच से एक विशालकाय राक्षसी प्रकट हुई। लाल जलती आंखें, विशाल शरीर, भयानक दांत और क्रोध से भरी गर्जना। वो थी राक्षसी ताड़का। ताड़का ने क्रोधित होकर विशाल पत्थर उठाकर राम की ओर फेंका, लेकिन राम ने तुरंत अपना दिव्य बाण चलाकर उसे आकाश में ही नष्ट कर दिया। लक्ष्मण ने भी अपना धनुष संभाल लिया। महर्षि विश्वामित्री बोले, राम, यही समय है धर्म की रक्षा का। राम ने शांत भाव से अपना दिव्य धनुष उठाया। उनकी आंखों में अब अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। ताड़का तेज गति से राम की ओर बढ़ी। पूरा वन उसकी गर्जना से कांप उठा। तभी राम ने अपने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाया। क्षण भर के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया और अगले ही पल राम का दिव्य बाण बिजली की गति से ताड़का की ओर बढ़ा। भयंकर गर्जना के साथ ताड़का धरती पर गिर पड़ी। पूरा वन शांत हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनि आनंद से जय श्री राम का उद्घोष करने लगे। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राम, आज तुमने धर्म की रक्षा की है। इसके बाद राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे और भी भयंकर राक्षस उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या राम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर पाएंगे? क्या शुरू होने वाला था राम का पहला महान युद्ध? जानिए
अगले एपिसोड में।